बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई है और दिन है बुध का। अगले 48 घंटों में मुमकिन तौर पर लंदन में वो कौन सा बड़ा फैसला हो सकता है जो इमरान खान साहब के लिए पहाड़ जैसी मुश्किलात जो है वो खड़ी कर देगा, और नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के सामने कौन सा मुतालबा रखने जा रहे हैं, नवाज शरीफ को फ़ौज से क्या गारंटी चाहिए, इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। मामला यह है कि आपके सामने है कि एक तो जो मीटिंग है लंदन में जो 2 दिन जारी रहेगी, उस मीटिंग का अगर आप उन्वान जानना चाहें तो उसका उन्वान यह है कि इस एक माह में या इस हुकूमत के लेने के बाद हमने क्या खोया क्या पाया, मुस्लिम लीग नून को मिला क्या, शरीफ ख़ानदान को क्या मिला, नवाज शरीफ को क्या मिला, इन तमाम चीज़ों पर बहस होगी। अच्छा, इसके तराजुर में मैं इससे पहले 2 वीडियोस कर चुका हूँ, वो चीज़ मैं नहीं दोहराऊंगा। एक मैंने आपको बताया कि इमरान खान के दबाव की वजह से ये मुश्किल फ़ैसले नहीं कर पा रहे, और चाहे वो मुईशत के मामलात हो, डॉलर का मामला हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का मामला हो, बढ़ती हुई महंगाई हो, जो इमरान खान का बयानिया है, ये सारी चीज़ें, एक तो वो मामला है। दूसरा, मैं आपको जो अब से तकरीबन 4-5 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ का वो जो मामला था मुझे क्यों निकाला के बाद अब यह है कि मुझे क्या मिला, कि भाई हुकूमत तो मिल गई मुस्लिम लीग, उनको मुझे क्या मिला। जिसमें नवाज शरीफ एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो ये आस लगाए बैठा था, मुझे तो ये कमिटमेंट दी गई थी कि मेरे केसेस ख़त्म करवाए जाएंगे अदालतों से और मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हालात ये हैं कि मेरी बेटी का पासपोर्ट, जो कि उसका हक था बकौल नवाज शरीफ के, एक मेरी बेटी को पासपोर्ट नहीं वापस दिलवाया जा सका लाहौर हाई कोर्ट जैसी अदालत से, जिसने हमेशा इंसाफ पे मबनी हमारे हक में फैसले दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट जैसी अदालत से मेरी बेटी को पासपोर्ट नहीं मिल सका और मेरी बेटी जो है वो सऊदी अरब नहीं जा सकी, तो मेरे केसेस तो पहाड़ जैसे मुश्किल है वो उसको अबूर करना, वो तो माउंट एवरेस्ट सर करने वाली बात है, तो मेरे केसेस कैसे ख़त्म होंगे। तो ये नवाज शरीफ को है। और नवाज शरीफ को एक, इस पे आगे जाने से पहले एक और चीज़ भी आपको बता दूं, नवाज शरीफ को एक और बड़ा गुस्सा है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि भई ये किसकी हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है। हम तो जब इक़्तिदार से गए थे हमारे तो टीवी चैनल पर टिकर नहीं चलते थे, और इमरान खान रोज़ाना तकरीरें कर रहा है, तमाम चैनल उसको लाइव दिखा रहे हैं, वो हमें जो है वो गालियां दे रहा है, हमें करप्ट चोर लुटेरा कह रहा है, हमें गद्दार कह रहा है, अपना बयानिया बना रहा है, पूरा पाकिस्तान उसकी तकरीरें सुन रहा है, और टीवी चैनल पे चली जा रही हैं, इदारों के ऊपर भी हमले कर रहा है और हमारे ऊपर भी हमले कर रहा है, अवाम में अपना बयानिया भी बना रहा है और उसकी तकरीरें दिखाई जा रही हैं। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान की एक तो वो तकरीरें रुकवाना चाहते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की अगर ये तकरीरें रोकेंगे मीडिया के ऊपर तो ये इमरान खान पे एहसान करेंगे। अगर इमरान खान की तकरीर पहले तमाम टीवी चैनल्स लाइव दिखाते हैं और 30-40 लाख लोग यानी केबल के ऊपर देख रहे होते हैं, तो जब टीवी चैनल्स मुकम्मल ब्लैकआउट कर देंगे, क्योंकि अभी जलसे का मुकम्मल ब्लैकआउट होता है, सिर्फ इमरान खान की तकरीर दिखाई जाती है। अगर मुकम्मल इमरान खान की तकरीर भी नहीं दिखाएंगे तो इमरान खान की तकरीर 3 गुना ज़्यादा देखी जाएगी। अब हर किसी के पास फेसबुक है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास व्हाट्सएप है। और आप देखें, मैंने तो अभी जब ट्रैवल किया, जब मैं इधर से गया, मियाँ वाली गया, बक्खर गया, लिया गया, बहावलपुर गया, मैंने तो देखा है कि भाई तकरीबन जिस बंदे को देखो वो हर चीज़ फेसबुक पे सुन रहा है, हर चीज़ यूट्यूब पे सुन रहा है। अब तो लोग यूट्यूब फेसबुक पे ये सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो टीवी चला के टीवी देखते हैं, तो इसलिए इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जो असल मामला है वो क्या है, मसला ये है कि करने हैं मुश्किल फ़ैसले मुईशत के लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है, डीजल की प्राइसेस बढ़ानी है, बिजली महंगी करनी है, और बहुत मुश्किल फैसले हैं। अब नवाज शरीफ जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने मुतालबात रखने जा रहे हैं वो 2 रखने जा रहे हैं। पहला मुतालबा वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये रखने जा रहे हैं कि भाई हमसे मुश्किल फैसले नहीं होते, हम हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं, हम असम्बली तोड़ने को तैयार हैं, इलेक्शन अनाउंस करवाएं और इलेक्शन करवाएं, क्योंकि अब भी हमें नुकसान तो बहुत हो चुका है इस एक माह में, लेकिन शायद हम थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर लें। दूसरा नवाज शरीफ मुतालबा फौज के सामने ये रखने जा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम मुश्किल फैसले करें, अगर आप चाहते हैं कि हम IMF से बात करें, अगर आप चाहते हैं कि हम IMF के साथ जो मुआहदा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम मुश्किल फैसले करें, हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, हम बिजली की कीमतें बढ़ाएं, हम आवाम पर एक अजाब मुसल्लत कर दें, हम एक कहर ढा दें आवाम के ऊपर, तो फिर नवाज शरीफ फौज से ये गारंटी चाहते हैं कि फौज इस बात की कमिटमेंट दे कि 23 अक्टूबर 2023 से पहले किसी सूरत पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। नवाज शरीफ को फौज से गारंटी चाहिए, और नवाज शरीफ कहते हैं कि पक्की गारंटी मुझे चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ के करीबी लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ को अब शक होने लग गया है कि ये मेरे साथ कोई डबल गेम तो नहीं हो गई, कि नवाज शरीफ कहते हैं कि भाई हमें इक़्तिदार भी दे दिया गया है, हम बर्बाद भी हो गए हैं, लोगों में पॉपुलैरिटी भी हमारी कम हो रही है, और इमरान खान की तकरीरें तक नहीं रुकवा रही इस्टेब्लिशमेंट, वो तकरीरें उसकी लाइव चल रही हैं सारे चैनलों के ऊपर। तो नवाज शरीफ को पक्की, नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे कमिटमेंट दी जाए, मुझे गारंटी दी जाए कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। अगर ये गारंटी दी जाएगी तो हम IMF से बात करेंगे
हम मुश्किल फैसले करेंगे। अगर हमें ये गारंटी नहीं दी जाती तो फिर हम जो है वो हुकूमत नहीं करना चाहते। हुकूमत निगरान सेटअप आ जाए, वो मुज़ाकरात करे IMF से, कुछ भी करना है, कुछ भी बनाना है बना लें, लेकिन हम IMF से बात नहीं करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ को कमिटमेंट चाहिए एस्टेब्लिशमेंट से कि नवाज शरीफ के केसेस हर सूरत में जो है वो नवाज शरीफ की हर सूरत में जमानत कराई जाएगी। नवाज शरीफ पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान आएंगे तो जेल जाएंगे नहीं, अगर जेल जाएंगे तो वो 2-3 हफ्तों के लिए से जेल जाएंगे और अदालतों से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि नवाज शरीफ को जमानतें मिले, नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो, तायार नायली समेत जितने वो जिन जिन अदालतों से इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, ये तमाम चीज़ों में उनको फेवर दी जाएगी और ये सारा कुछ कराया जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त तक तो नवाज शरीफ को बड़े धचके लगे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आना था, उनको रोक दिया गया। मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि अगर ये जाएं भी तो इनकी वीडियोज़ ना आए। मरियम नवाज ग्रुप को काबीना में जो है को खास हिस्सा नहीं दिया गया। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस नहीं मिल सका। तो नवाज शरीफ कहते हैं कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें थीं, एक वो बड़ी थी खैर नवाज शरीफ को वापस आने वाला, फिर नवाज शरीफ को यहाँ तक रोक दिया गया उनके यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में बैठे हुए डॉक्टर्स की तरफ से कि आपने उम्रे के लिए सऊदी अरब भी नहीं आना। तो नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर मैं लंदन भी नहीं निकल सकता, मैं सऊदी अरब उम्रे के लिए नहीं जा सकता, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, मेरे केसेस आपने सेटल नहीं करवाने, मेरी बेटी का पासपोर्ट वापस नहीं करवाना, तो हमने क्या हासिल किया इक़्तिदार लेकर? और साथ ही पार्टी हमारी तबाह और बर्बाद हो रही है। हालात ये हैं कि नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर आप अक्टूबर में भी इलेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर हम ये बजट देते हैं, हम IMF के साथ बात करते हैं, हम मुश्किल फैसले करते हैं, 3 माह बाद जब ये असम्बलियाँ ख़त्म हम तोड़ेंगे उस वक्त तो हालात शदीद तरीन ख़राब होंगे, मुल्क में बदतरीन सूरत हाल होगी, महंगाई की, बेरोज़गारी की, तबाही और बर्बादी होगी। उस मौके में तो हम आवाम में नहीं निकल सकेंगे। तो हमें क्या मिला? तो नवाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि या तो इस्टेब्लिशमेंट अभी उनसे हुकूमत वापस ले ले, वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करने को तैयार हैं। वो अब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। हालांकि हाथ नहीं हुआ, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान इतने पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत हो गया है और हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान का नुकसान होगा। इतना पाकिस्तान का नुकसान हो गया है, आप बैठ के अकेले बैठ जाएं, आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है नहीं है, आप एक पाकिस्तानी के तौर पे सब अपने सियासी तस्वुरात, ख्यालात, पसंद नापसंद एक साइड पर रख के ना अकेले बैठ जाएं, जमा तफरीक ज़रब सब कुछ करके देख लें, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। और अगर आप इदारों को सामने रखें, शख्सियात को सामने रखें, पॉलिटिकल पार्टीज को सामने रखें, तो जब आप जमा तफरीक ज़रब करेंगे तो आपके सामने आएगा कि सब ने लूज़ किया है सिवाय एक शख्स के, और उसका नाम है इमरान खान। उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, उसने कोहराम मचा दिया है, उसका बयानिया जंगल में आग की तरह फैल गया है। बाकी सब के सब ने लूज़ किया है, सब ने अपना नुकसान किया है। और 16 जमातों की हुकूमत है, 16 जमातों की, और परली तरफ एक अकेला इमरान खान है। कोई इदारा उसके साथ नहीं है, कोई शख्सियत उसके साथ नहीं है। वो अकेला कहाँ पे खड़ा है, बाकी सब कहाँ पे खड़े हैं आपके सामने। तो ये अब सूरत हाल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कमिटमेंट दे देती है नवाज शरीफ को और नून लीग को कि नहीं आप डट के मुश्किल फैसले करें, आप करें, पेट्रोल जितना बढ़ाना है बढ़ाएं, डीजल जितना बढ़ाना है बढ़ाएं, हम आपके साथ खड़े हैं, और इलेक्शन अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। क्योंकि नवाज शरीफ कहते हैं कि बतौर इदारा मुझे गारंटी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ कहते हैं कि आज अगर मौजूदा आर्मी चीफ कमिटमेंट दे देते हैं, नवंबर में ये आर्मी चीफ तब्दील हो जाए तो फिर क्या होगा। तो नवाज शरीफ कहते हैं कि बतौर इदारा हमें कमिटमेंट दी जाए कि जो है वो अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। इमरान खान मुल्क में आग लगा दे, कोहराम मचा दे, मुल्क बंद कर दे, मुल्क में जो मर्जी हो जाए, लेकिन अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, तब हम मुश्किल फैसले करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें दरमियानी रास्ता निकल सकता है, और वो जैसे नवाज शरीफ ने कल भी अपने एक गुफ्तगू में ये बात कही कि अगले इलेक्शन में इमरान खान का सफाया हो जाएगा। तो ये भी असदुल्ला खान साहब ने जो एक वीडियो की थी जिसमें यह है कि नवाज शरीफ को ज़बान दी गई है कि इमरान खान जो है, नवाज शरीफ को ज़बान दी गई है कि इमरान खान अगला इलेक्शन जब भी हो, 3 माह बाद हो, 8 माह बाद हो, साल बाद हो, जब भी होगा, इमरान खान कम अज़ कम उसमें उस दौर से बाहर होंगे, इमरान खान आउट होंगे। तो गो कि ये बड़ा मुश्किल है। ये दावा नून लीग ज़रूर कर रही है कि नवाज शरीफ को ये गारंटी दी गई है, लेकिन ये इस बात को हज़म करना इतना आसान नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो पाकिस्तान में, इमरान खान, जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी हो, जिसके सबसे ज़्यादा MNAs हों, उसको आउट कर दिया जाए। ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर ये फैसला हो जाता है अगले 48 घंटे में कि अब इलेक्शन अक्टूबर 2023 में ही होगा और कमिटमेंट दे दी जाती है नून लीग को,
फिर इमरान खान के लिए पहाड़ जैसी मुश्किलात होंगी, फिर इमरान खान के लिए आसान नहीं है, फिर इमरान खान जो मर्ज़ी कर लें, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए इदारों को मजबूर करना इलेक्शन पे। अगर वो ये कमिटमेंट दे देते हैं नवाज शरीफ को कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, हम आपको ये गारंटी देते हैं, आप मुश्किल फ़ैसले करें, तो ये सूरत हाल है। ये 48 घंटे में फ़ैसला होना है। और बाकी मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या परेशानी है, क्या मसाइल हैं। और असल जो शहबाज शरीफ की शिकायतें लगाई हैं वो जाके लगाई हैं शायद खकान अब्बासी ने, और जिन्होंने वजारत भी नहीं ली, और वो उन्होंने बताया है कि शहबाज शरीफ आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, मुनव्वर अरकीन ने 70 दिन हो गए हैं वो अवाम में नहीं गए, वो ईद की नमाज़ पढ़ने तक नहीं जा सके। आप भी मियाँ साहब, उन्होंने ये कहा तो नहीं होगा लेकिन कहना उन्हें चाहिए कि मियाँ साहब आप खुद यहाँ पे दफ्तर में आपने नमाज़ पढ़ी है, आप बर्गर खाने नहीं जा सकते, आप कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते, आप शॉपिंग करने नहीं जा सकते, आप घूमने फिरने नहीं जा सकते। आप अगर लंदन में कहीं से कोई पाए शाय अच्छे मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो मुझे नहीं पता, कोई पाए शाय मिलते हैं, कोई इस तरह की चीज़ अगर मिलती है, लाहौरी जो खाने हैं जो आपको पसंद है मियाँ साहब, आप वो खाने नहीं जा सकते। हम वहाँ पे अवाम में नहीं निकल सकते। वहाँ इमरान खान जो है वो है सुंजिया वजन गलियाँ के मिर्ज़ा यार फिर इमरान खान फिर रहा है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जाता है कोहराम मचा देता है, कामयाब जलसे कर रहा है, सोशल मीडिया पे उसने टेंशन दी हुई है, सारी दुनिया में उसने बंदे निकाले हुए हैं, हर जगह पे उसका बयानिया चल रहा है। हम मस्जिदों में नहीं जा सकते, हम मस्जिद नबी में नहीं जा सकते। तो मियाँ साहब हमने क्या हासिल किया इक़्तिदार लेकर? तो ये सूरत हाल है। देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। और अगर ये फ़ैसला हो गया और कमिटमेंट दे दी गई कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर इमरान खान के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान के पास क्या ऐसे ऑप्शन है, ये भी कोई इमरान खान के करीबी लोगों से रब्ता करके जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। बाकी लम्हा बलम्हा सूरत हाल है, उस पर आपको आगाह रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।